नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन। एक और कवि को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये एक ऐसी अमर पंक्ति है जिसने न केवल पंजाबी साहित्य बल्कि पूरे देश के साहित्य को आंदोलित किया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं आज आपके सामने पाश की कुछ कविताएं लेकर हाजिर हो रहा हूँ। पाश, जिनका पूरा नाम अवतार सिंह संधू था, उनका जन्म 9 सितंबर 1950 में तलवंडी सलेम नामक गांव में हुआ था, जो जिला जालंधर में है। 8वें 9वें दशक के महत्वपूर्ण कवि हैं और सियाड़, हेमज्योति जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। हस्तलिखित पत्रिका हाक का भी उन्होंने संपादन किया। पाश 1985 में अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने खालिस्तान विरोधी आंदोलन का, खालिस्तानी विरोधी विचारों का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। और जब वो भारत लौटे 1988 में, तो 23 मार्च 1988 को उनके साथी हंसराज के साथ उनकी हत्या कर दी गई। केवल 38 वर्ष की आयु में उन्होंने हमारे सामने कुछ महान कविताओं की रचना की। के महत्वपूर्ण कविता संग्रहों में पहला कविता संग्रह लौह कथा नाम से 1970 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1974 में उड़दे बाजा मगर 1974 में प्रकाशित हुआ और साडे समयां विच इस नाम से कविता संग्रह 1978 में प्रकाशित हुआ और लड़ांगे साथी इस नाम से उनका कविता संग्रह 1988 में प्रकाशित हुआ। पाश की कविताओं को हिंदी में एक बृहत्तर समाज के सामने लाने का पूरा श्रेय अनुवादक चमन लाल जी को भी जाता है। हिंदी समाज चमन लाल जी का इस अर्थ में ऋणी है। आज इसी क्रांतिकारी कवि पाश की कुछ कविताएं आपके समक्ष हाजिर हैं। कविताएं प्रस्तुत करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने हमारे इस YouTube मंच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसकी सूचना पहुंचे। तो कविताएं शुरू करते हैं। उनकी कविता है भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है, जहां सेंध लगती है। कविता का शीर्षक है अब मेरा हक बनता है। मैंने टिकट खरीदकर आपके लोकतंत्र का नाटक देखा है। मैंने टिकट खरीदकर आपके लोकतंत्र का नाटक देखा है। अब तो मेरा प्रेक्षागृह में बैठकर हाय हाय करने और चीखे मारने का हक बनता है। आपने भी टिकट देते समय टके तक की छूट नहीं दी थी और मैं भी अपनी पसंद की बाजू पकड़ गद्दे फाड़ दूंगा और पर्दे जला डालूंगा और पर्दे जला डालूंगा। इस कविता का शीर्षक है घास। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा।
बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल मलबे के ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज़ ढक लूँगा, हर ढेर पर उगाऊँगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिटा दो लुधियाना का जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, यह कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊँगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊँगा। कविता का शीर्षक है प्रतिबद्धता। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारी मांसपेशियों में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे चाबुकों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागज़ों में हमारा सहमा और सिकुड़ा हुआ भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह का सचमुच का चाहते हैं। जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, हम उसी तरह हुकूमतों, विश्वासों और खुशियों को अपने साथ साथ देखना चाहते हैं। ताकतवरों, हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। हम उस तरह का कुछ भी नहीं चाहते जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती है, जैसे पटवारी का ईमान होता है या जैसे आढ़ती की कसम होती है। हम चाहते हैं अपनी हथेली पर कोई इस तरह का सच जैसे गुड़ की पत्त में कण होता है, जैसे हुक्के में निकोटिन होती है, जैसे मिलन के समय महबूब के होठों पर मलाई जैसी कोई चीज़ होती है। हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना, हम नहीं चाहते फौजी बूटों की टाप पर हुनर का गीत गाना। हम तो वृक्षों पर खनकते संगीत को अरमानों भरे पोरों से छू कर देखना चाहते हैं। आंसू गैस के धुएं में नमक चाटना या अपनी ही जीभ पर अपने ही लहू का स्वाद चखना किसी के लिए भी मनोरंजन नहीं हो सकता। लेकिन हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और, या कुछ भी और ये कविता है उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता, सबसे खतरनाक। यह उनकी किसी अधूरी रह गई कविता का एक अंश लगता है। सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर धुलक जाती है,
जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज दब जाए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज दब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। शुक्रिया मित्रों।